हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का आपका एग्जामिनेशन सारी क्लासेस के कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम जो आपका पीजीटी का यानी कि 11th-12th का हिंदी का पेपर हुआ था 15 दिसंबर को, उस पेपर को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। 71 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक आपका हिंदी का पेपर पूछा गया था। तो चलिए सारे पेपर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी हिंदी का पेपर देख लेते हैं। इससे पहले कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके बाद 1 बाय 1 आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का 11th-12th का हिंदी का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछा गया है। देखिए 70 क्वेश्चन तक आपका जीएस था, ठीक है, लैंग्वेज और जीएस, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया है। और उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा दिए हैं और अब ये हिंदी के हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स संध्या भाषा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो देखिए आदिकाल के कवि इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? तो आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो देखिए वो हैं आपके बाल मुकुंद गुप्त, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 ये रहा, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो जो सर्वप्रथम माने जाते हैं वो है आपके सरहपा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, प्राणचंद्र, तुलसीदास, नंददास, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? अज्ञेय, तो वो है आपकी विपथगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? तो देखिए विद्यापति के पिता का नाम इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए ये कुछ पंक्तियां हैं, रोवहु सब मिलिके आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इनमें से कौन उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो रचयिता हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? प्रतीकात्मक नाटक आपसे पूछा है। विशाख, एक घूंट, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रम में रहने वाले कवि हैं? मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रम में, तो इसका राइट आंसर है बिहारी, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? जगनिक वो है फ्रेंड्स आपके आदिकाल के कवि, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें से कौन उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो रचयिता आपसे पूछे हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? देखिए भारत भारती काव्य के रचयिता इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो इनमें से फ्रेंड्स वो हैं सूरदास, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गऊ घाट पर, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? नाथ पंथ, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? तो वो कवि हैं फ्रेंड्स आपके उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है।
अष्ट छाप के जो संस्थापक हैं वो हैं विट्ठलनाथ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? अज्ञेय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, तो वो अज्ञेय, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वरनाथ रेणु विरचित उपन्यास है? यानी कि इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? तो इसका आंसर देखिए, मैला आंचल, तितली, परती, परिकथा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके सामने एक गद्यांश यहाँ पर आपसे पूछा गया है और गद्यांश से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इस गद्यांश को रीड कर लेते हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वानजनों ने के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्वानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो देखिए, इसका जो मेन टाइटल है वो आप समझ गए होंगे, पुस्तकालय, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस गद्यांश से पूछा गया पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? कभी भी जब आपसे पैसेज पूछा जाता है तो उसका जो शीर्षक है ना, टाइटल है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। इसलिए पैसेज को, यानी कि गद्यांश, पद्यांश जो भी होता है, उसे आप अच्छे से रीड कर लिया करो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पुस्तकालय और भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा मुद्रण कला के आविष्कार से पहले, ठीक है। ये आपको पैसेज में दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था क्योंकि, अब देखिए 5 ऑप्शन है, आपको छांटना है। प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था, क्यों था? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। ये आपको पद्यांश में दिखा था, लास्ट लाइन यही थी, विद्यानुरागी। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, ये देखिए, विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है, तो क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है, बिल्कुल सही बात, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 95। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है, वो है पुस्तकालय, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ ये पूछा है, तो लिपि के आविष्कार से पहले ही शुरू हो गया था, ये आपको गद्यांश में दिया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है, क्या है? सिंपल सा आंसर, पुस्तकालय। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था, कहाँ होता था? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपने पढ़ा था ना अभी गद्यांश में, नृपालय में होता था, देवालय में होता था, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रण कला का आविष्कार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है,
किस चीज़ के बल पर गर्व है? सिंपल सा है, पुस्तकालय के बल पर, क्योंकि पुस्तकालय से रिलेटेड ही आपका पूरा वो गद्यांश है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके जो पैसेज से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। देखिए अब आपका दूसरा है यहाँ पर गद्यांश, और इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन हैं। तो गद्यांश को एक बार रीड कर लेते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता है। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया होता है। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये इस पैसेज में नहीं कहा है। तो चलिए इस गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धन के प्रति अति आग्रह होने से क्या होता है? मनुष्य स्वार्थी बन जाता है, उसमें धन लोलुपता आ जाती है। बिल्कुल दोनों ही सही लग रहे हैं। वह श्रेष्ठ बन जाता है, जी नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है क्या है? जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है? आंसर होगा उपर्युक्त में से इसका आंसर होगा जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। सिर्फ धन संग्रह जिसके जीवन का उद्देश्य होता है वह जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है। ये आपके गद्यांश में लिखा था, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में वही पूजा जाता है। कौन पूजा जाता है? जो बलवान होता है? नहीं। जो धनवान होता है? नहीं। जो शक्तिशाली होता है? नो। तो ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में उन्हीं की उपासना होती है। गद्यांश से ही क्वेश्चन है ये। आंसर होगा जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन लोलुप व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है? नहीं होता। विस्मृत कर दिया जाता है? अप्रतिष्ठित होता है? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? धन से श्रेष्ठ है यहाँ पर त्याग। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है? तो देखिए धन संग्रह करना, धन लोलुपता का अभाव, जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज स्वार्थी है? आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। पर वह निस्वार्थ की उपासना करता है, पर वह निस्वार्थी को दान देता है, निस्वार्थी का सम्मान करता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य आपसे पूछा है। धन की पूजा सर्वत्र होती है? नहीं होती है। धन जीवन का सर्वस्व है? ऐसा थोड़ी दिया था गद्यांश में कि धन ही सब कुछ है। धन जीवन का वरदान है? जी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आप लोग खुद समझ गए होंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैसेज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर हिंदी ग्रामर से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो राइट आंसर होगा सामीप्य। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ही यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण दूना, सब, कुछ, नहीं, ये कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो देखिए ऋषि मुनि, यही आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। मैंने आपको समास याद करवाए थे फ्रेंड्स ट्रिक के साथ, अलंकार हो गए और समास हो गए, ठीक है, और जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं सब ट्रिक के साथ समझाए थे। तो द्वंद्व समास मैंने आपको यही समझाया था, जिसमें आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा उसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन रात, सुबह शाम, भाई बहन, आकाश पाताल, सुलटा उल्टा, ऐसे ही देखिए ऋषि मुनि, योजक चिन्ह यहाँ पे लगा है, तो ये सब आपके द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको यहाँ पर चूज करनी है। बहन, कलम, पानी नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो देखिए खाना, कहना, दौड़ना, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उपर्युक्त में से एक से अधिक आपकी यहाँ पर सकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। तो जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है, ये बिल्कुल सही बात है, यही आपका समास कहलाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? अव्यय आपसे पूछा है। जब, पुत्र, ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, यह, जो, तो इसका राइट आंसर होगा यह, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आपसे छांटने को काफ़ी आए हैं, तो जो स्पर्श आप देख रहे हैं वो आपका पुल्लिंग है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्यत काल में, तो आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपसे पूछा है। मंत्रिमंडल, भ्रातागण, योगीवर, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई। कोई भी यहाँ पर ऐसे शुद्ध नहीं है। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो जो आप सोना देख रहे हैं, ए ऑप्शन यही आपकी अकर्मक क्रिया है, इसीलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? यानी कि संधि की परिभाषा यहाँ पर आपसे सीधे सीधे पूछ ली गई है। ऐसे ही समास की परिभाषा भी पूछी थी अभी ऊपर। संधि दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि में दो पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि में दो वाक्यों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? ने, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है? बालक, प्राण, आदमी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा प्राण। ये आपका बहुवचन शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पूछा है अरे, हाय, नगर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक आंसर्स यहाँ पर सही हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, देवर्षि, सदैव, यद्यपि, तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसी में भी दीर्घ स्वर संधि नहीं प्रयुक्त हुई है, ठीक है। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? बहुवचन शब्द आपको ढूंढना है। स्त्रीजन, नारी वृंद, देवालय, तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, तो देखते हैं। निर्दयी, निर्दोष, निर्दय, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? गुच्छा, कुंज, विजयदशमी। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा एक से ज़्यादा है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? फिर से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। नहीं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। नो, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? लोग, अक्षत, पुष्प, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अपेक्षा, अवज्ञा, अवस्था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी नहीं है। ई ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा 133 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द चूज करना है। पूज्यनीय, निरपराध, पौरुष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूज्यनीय। ये आपका अशुद्ध शब्द है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का पूछा है। यथाशक्ति, समक्ष, मदान्ध। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये तो शुद्ध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये भी शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन सी में। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। यहाँ पर संप्रदान कारक के चिन्ह का पूरा प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए जातिवाचक नदी। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस में संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, चांदी की थाली, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी में आपका संबंध कारक के चिन्ह का पूरा प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है आपका तुम, यही होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, तो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्थानापन्न। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, ठीक है, स्थानापन्न। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? मेघ क्या होता है? बादल होते हैं, आप जानते ही हैं। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द है पूछा है। पयोद, पयोधर, जलधि। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? विपरीतार्थक, अपोजिट। तो राइट आंसर होगा उन्नत, ठीक है। उन्नत का विलोम क्या होता है? अवनत। वही आपसे यहाँ पर पूछा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ बताइए। दौड़ धूप करना कहते हैं ना, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बड़ी कोशिश करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो वो होगा स्पर्धा, कंपटीशन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वो है आपका उदक। ए ऑप्शन जो है राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? परेशान करना, लापता होना,
बेफिक्र होना, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी सही नहीं है। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? कृपा, प्रकृत, हाँ यही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रकृत। यही आपका जो कृत्रिम शब्द है ना, इसका जस्ट अपोजिट है, विपरीतार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ? चिराग तले अंधेरा होना कहते हैं ना, यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखती है किसी को तो उसे बोलते हैं चिराग तले अंधेरा होना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? शुष्क का, जल, आर्द्र, सिक्त, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये आपका हिंदी का पूरा पेपर मैंने आपको करवा दिया है। इसी तरह से हिस्ट्री का भी मैंने करवाया है, और कुछ सब्जेक्ट बचे हैं वो भी मैं आपको 1 बाय 1 करवा दूंगी। एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी जिसमें आपको 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th, 1 to 5 सभी के पेपर एनालिसिस मैंने करवाए हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप जा करके सब्जेक्ट वाइज अपना अपना पेपर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।